हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ये निफ्टी फॉल के बारे में, क्योंकि ज़बरदस्त निफ्टी फॉल हुआ है। उसके पीछे की वजह एक ही है कि वॉर हो रहा है। रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है, जो कि बहुत डर की बात थी कि उसके वजह से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ सकता है, ग्लोबल में इम्पैक्ट आ सकता है। तो वो हो रहा है, ग्लोबल मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा है। और उस वजह से जहाँ पर उधर वॉर में लोगों का खून बह रहा है, यहाँ पर मार्केट में ये खून बह रहा है। ठीक है, ये लालियाई छाई हुई है, पूरी लाल लाल हो गया है ये पूरा मार्केट। ज़बरदस्त गिर चुका है, लगभग 5% तक तो गिर चुका है। ये बहुत बड़ा डाउनफॉल है अभी तक का। उसके पहले सिर्फ कोविड के टाइम पे 10-10% का डाउनफॉल होता था, लेकिन ये उसके बाद वाला ये फर्स्ट ये 5% का डाउनफॉल नज़र आ रहा है। और बहुत लोगों के पोर्टफोलियो रेड नज़र आते होंगे, मेरा खुद का भी पोर्टफोलियो रेड नज़र आ रहा है। डोंट वरी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने कोविड के टाइम पे भी देख चुका हूँ, इसलिए मैं पेशेंस रख सकता हूँ। और जिन लोगों ने नहीं देखा होगा उनके पास पेशेंस नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस उनका फर्स्ट टाइम होगा। जो नए इन्वेस्टर होंगे, नए ट्रेडर्स होंगे, तो ट्रेडिंग करने वाले तो ज़्यादा लॉस में होंगे, बट इन्वेस्टर वाले का पोर्टफोलियो थोड़ा 10% 20% डाउन नज़र आता होगा। ठीक है, तो फिलहाल मेरा भी पोर्टफोलियो डाउन में गया, प्रॉफिट से डाउन में गया है। तो ज़बरदस्त बहुत दिनों से मार्केट गिर ही रहा था, बट फिलहाल आज के ज़्यादा गिरने की वजह से आज ही के दिन मेरा 9% का पोर्टफोलियो डाउन हो चुका है। तो बड़ा ये डाउनफॉल नज़र आ रहा है, बट यहाँ पर मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा कोविड के टाइम पे भी लगभग 50% तक भी पोर्टफोलियो डाउन हुआ था। तो वो टाइम में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकल चुका है, क्योंकि ऐसे टाइम में बहुत सस्ते भाव में शेयर मुझे मिले हैं और वो शेयर को मैंने ज़बरदस्त बाइंग किया है। क्योंकि वो टाइम पे कैश आपके पास होना बहुत ज़रूरी होता है और कैश रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं हमेशा से बोलते आया हूँ कि स्विंग करो, स्विंग करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, और एकदम से किसी के कहने पे ज़्यादा पैसा मत लगाओ। और मैंने हमेशा रिकमेंड ऐसे ही किया है, मैंने हमेशा एडवाइस यही किया है कि एकदम पैसा किसी भी स्टॉक में मत लगाओ। जो आपको लालच दिखा रहे थे वो उनके घर में मुंह दबा के बैठे होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत रिस्क होता है मार्केट में किसी के भी सुन के ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पैसा लगाना। हमेशा से थोड़ा थोड़ा करके ही लगाना चाहिए। देखो, थोड़ा लगाने वाले का थोड़ा लॉस होता है, ज़्यादा लगाने वाले का ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, और एक शेयर पे ज़्यादा भरोसा करने वाले का भी ज़्यादा लॉस होता है। तो कम से कम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड जिसका होगा, तो थोड़ा लॉस भी डाइवर्सिफाइड होगा। कि कोई भी 15% गिरता है, कोई 5% गिरता है, कोई 2% गिरता है, तो कोई स्ट्रॉन्ग शेयर होता है, कोई ज़्यादा वीक शेयर होता है जिसको ज़्यादा वोलेटाइल किया जा सकता है। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम से आपको थोड़ा शांत रखने के लिए और आपको थोड़ा पेशेंस देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि ये प्रॉब्लम होता है, हर एक इन्वेस्टर के साथ होता है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इससे भी बड़े फॉल लोगों ने देखे हैं। और जो नए ट्रेडर है उनके लिए ये नया एक्सपीरियंस है, और जो जिन्होंने मार्च मार्च का देखा है उनके लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने 10-10% का एवरीडे डाउनफॉल देखा रहेगा, मार्केट फॉल देखा रहेगा। और वो टाइम पे निफ्टी भी ज़बरदस्त आधा हो चुका था 1 महीने के अंदर ही। ठीक है, और 2 महीने के अंदर वो रिकवर भी हो गया था। तो कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट अभी ये युद्ध और ये वॉर कितने दिन कैसा चलता है, या जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाता है, या और फटाफट ये मार्केट फिर से रिवर्स हो जाता है, इसका ही वेट करना है। या फिर अगर थोड़ा सब्र रखो, किसी को लगता रहेगा कि अभी क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो थोड़ा बहुत शांति रखे रह सकते। थोड़ा मार्केट से थोड़े दिन के लिए देखो, पोर्टफोलियो देखो या मत देखो, लेकिन नॉर्मली न्यूज़ पे ध्यान दो, आपका पोर्टफोलियो फिर से ऊपर आ जाएगा। क्योंकि मेरा भी आ जाएगा। और डोंट वरी, ये चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएगी कि जो भी शेयर्स मैंने खुद भी बताए थे कि ये मेरे पास है, मैंने जस्ट आपको लेने नहीं बोला था, खुद मेरे पास भी होते थे, वो सारे शेयर्स प्रॉफिट में ज़रूर दिखेंगे। और जस्ट आपको वेट करना है, जैसे मैंने हमेशा से करते आया वैसे आपको भी करना है। और यहाँ पर ओनली फैक्ट बताया जाता है, यही चीज़ मैं पहले से बताते आया हूँ। क्योंकि मैं कोई बड़ा चढ़ा के अगर पहले ही बता देता कि ये शेयर में ज़्यादा लगा दो, सब बेच बाच के लगा दो, आज वो बंदा लॉस में, सबसे ज़्यादा लॉस में होता।
ठीक है। तो शेयर मार्केट यही चीज़ है कि इसीलिए बहुत सोच समझ के संभाल संभाल के पैसे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ये रिस्क सबसे बड़ा रिस्क का मार्केट है और सबसे ज़्यादा रिस्क इसी में होता है। ठीक है, जहाँ रिस्क है वहाँ पर प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो होगा तो भी प्रॉफिट ज़्यादा होगा, बट वो रिस्क ही है। तो एक रिस्क को मैनेज करके चलना चाहिए, तो रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, नहीं तो पूरे बर्बाद हो जाओगे। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स भी गिर रहे हैं, ऐसा मत सोचो कि म्यूचुअल फंड में लगाया होता तो लॉस नहीं होता। जिन्होंने म्यूचुअल फंड में भी लगाया, क्योंकि मैं थोड़ा सा अमाउंट म्यूचुअल फंड में रखता हूँ, बहुत कम इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लेकिन उनको भी मैं ट्रैक करने के लिए देखता हूँ, तो उसमें भी सेम चीज़ें होती है, वो भी गिरते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी गिरते हैं, सारी चीज़ें गिरते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी हमारे जैसे ही काम करते हैं, वो भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के उसमें थोड़ा थोड़ा हर जगह लगाते हैं पैसा। ठीक है, तो सेम चीज़ें होती है, लेकिन उधर एक्सपर्ट बैठे रहते हैं और यहाँ पर बहुत लोग एक्सपर्ट नहीं होते, तो उनको पता नहीं होता कि किस में कितना परसेंटेज डालना चाहिए। बट लॉस हर जगह होता है, पोर्टफोलियो हर किसी का गिरता है। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है और ये चीज़ें कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ज़बरदस्त ये लॉस हुआ है लोगों को, सबका हो गया है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक ही वजह है, तो वो है ये चीज़ जो यूक्रेन का इंडिपेंडेंस के बाद का ये बड़ा अटैक हुआ है उस पर। और ये कुछ इमेजेस आपको नज़र आ रहे हैं कि इस टाइप का, कि उन पर हमला हो चुका है। और ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये क्या चल रहा है, अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं होगे, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि क्या चल रहा है और ये क्या हो रहा है और क्यों ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये जो यूक्रेन है और रशिया है, इनमें वॉर इस वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, तो ये रशिया है और ये यूक्रेन है। ठीक है, तो ये जो कंट्री दोनों है, इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त जगह के लेकर कब्जा जैसे पहले भी किया करते थे लोग, कि कंट्रीज़ कि एक देश दूसरे देश पर कब्जा करने की कोशिश करता था, उसकी वजह से युद्ध हुआ करते थे। ठीक है, तो रशिया ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा है कि बहुत बड़ा है, ऑलरेडी ये मॉस्को में था और मॉस्को से इसको आज़ादी मिली है। ये चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा इसको इंडिपेंडेंस कब मिला है, और पूरी चीज़ें मैं आपको थोड़ा प्रूफ के साथ बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है जब इनको आज़ादी मिली, तो आज़ादी भी ऑलरेडी लेट मिल चुकी है, बट उसके बाद भी इनको देखो, हेयर आर द टाइमलाइन ऑफ मेन इवेंट्स यूक्रेन पॉलिटिकल हिस्ट्री सिंस इट वॉन इंडिपेंडेंस फ्रॉम मॉस्को इन 1991। तो मॉस्को से इनको 1991 में इंडिपेंडेंस मिला, आज़ादी मिली, तब से वो स्वतंत्र देश करके रह रहा था। बट उसके बाद भी जगह कर लेकर रशिया के साथ, क्योंकि रशिया से कुछ भाग जुड़ा हुआ है और उस वजह से इनमें प्रॉब्लम आ रहे थे। तो देखो, रशिया भी जुड़ा है और ये यूरोप है, तो उस वजह से इनमें प्रॉब्लम आ रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम रशिया कब्जा कर रहा है। देखो, रशिया ने इधर कब्जा किया, इधर कब्जा किया, तो रशिया ये इन चीज़ों को कब्जा करके रख रहा है और भी जगह को ये कब्जा कर रहा है। तो जितना ज़्यादा वो इसको पूरा कंट्री को ये कब्जा करना चाहता है। देखो, यूक्रेन का भी फ्लैग अलग है, इसका भी फ्लैग अलग है, बट फिर भी यहाँ पर एक चीज़ है कि ये ऑलरेडी इसको अलग रहना है, अलग इंडिपेंडेंस चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पे गैस का सप्लाई होता है, तो यहाँ से गैस भी सप्लाई की जाती है, वो रोका जा रहा है। तो वो भी एक प्रॉब्लम हो रहा है कि मतलब इन्होंने फिर जो नेचुरल चीज़ें हैं उनमें भी वो लोग एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। तो इस वजह से इनमें युद्ध हो रहा है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि रशिया बोल रहा है कि इनको ये जगह चाहिए, ये जो भी इनसे लगा हुआ है कि ये रशिया का भाग है। तो कुछ लोग उधर का कानून मानते, जिस तरीके से हमारे इंडिया में भी ये चीज़ है।
ठीक है। कश्मीर और पीओके जो है उसको लेकर, जो जगह को लेकर वाद हो रहे, विवाद होते हैं, तो उसी टाइप का यहाँ पर भी है। तो ये जगह के लिए जो युद्ध हो रहा है उससे बहुत लोगों का नुकसान होता है। अभी तो फिलहाल बहुत लोग मारे भी जा चुके हैं वहाँ पर, सैनिक लोग। ठीक है। तो ये चीज़ नहीं हो तो उतना अच्छा होता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे इकोनॉमी को प्रॉब्लम होता है, लोग मर जाते हैं, और जो भी डेवलपमेंट हुई रहती है वो ख़राब हो जाती है। मतलब हमारा कंट्री कुछ साल पीछे चला जाता है, 5 साल 10 साल 20 साल पहले पुराना उसका चीज़ें हो जाती, क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्चा भी हो जाता है, लोग मर जाते हैं। तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती, कोई भी युद्ध अच्छा नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए, और वो अदर कंट्रीज़ के लिए। क्योंकि देखो वहाँ पर आजकल हर एक कंट्री एक दूसरे से बिजनेस करती है, एक दूसरे पे डिपेंड है। थोड़ा बहुत यहाँ से बिजनेस आता है, यहाँ से बिजनेस आता है, वो सारी चीज़ें फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाते हैं। वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया तो वो भी बर्बाद हो जाते हैं, कंपनीज डूब जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है, वहाँ पर प्रॉब्लम ही क्रिएट हो जाती है। तो इससे हर किसी को प्रॉब्लम हो सकता है। इस वजह से मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है, और मार्केट इसी वजह से ग्लोबल मार्केट गिर जाता है। तो कोई भी युद्ध किसी भी चीज़ का हल नहीं होता, सॉल्यूशन नहीं होता। तो मेन ये चीज़ है, इतने बड़े राष्ट्रपति होते हैं, उनको ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। उस देश के जो भी प्रमुख होते हैं, उनको, जो लीडर होते हैं, उनको ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए कि कोई चीज़ें बातों से भी सॉल्यूशन हो सकती है। और आज आप लोग युद्ध करके जाओगे, लेकिन वो आगे की पीढ़ी के लिए, आगे की जनरेशन के लिए प्रॉब्लम ही खड़ी हो जाएगी। ठीक है। उनके लिए आप क्या देके जा रहे हो, अच्छा कंट्री देके जा रहे हो या क्या देके जा रहे हो? क्योंकि ज़मीन तो लेके नहीं जाता, कोई भी जाता है तो सिंगल ही जाएगा, ना पैसा लेके जाता है ना ज़मीन लेके जाता है। तो कम से कम जो पीछे बचने वाले उनके लिए तो कुछ अच्छा छोड़ के जाओ। ठीक है। ज़मीन तो वो लेके क्या करने वाले, कुछ भी नहीं। तो इससे अच्छा सिंपल है कि ये सारे युद्ध को उनको ये समझना चाहिए, या बहुत सारी कंट्री, हमारी इंडिया ने भी इस चीज़ पर चुप्पी साधी है, ना किसी को सपोर्ट किया है ना कुछ। हर कोई, जैसे रशिया पूछ रहा है कि आप किसके साथ में हो, क्या है, तो इस पर उन्होंने वोटिंग के टाइम पे ना एक को भी वोट नहीं दिया। जैसे नोटा होता है, नॉन ऑफ द अबाव, उस टाइप का उनका ये था। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ टाइम पे इंडिया हमेशा से शांति से, और वो शांति का ही सॉल्यूशन दे रहा है। और पीस ही चाहिए हमको, सब वर्ल्ड में पीस चाहिए। तो पीस ही रहे तो ही अच्छा है, शांति बनी रहे तो ही अच्छा है। सब खुशी से जिएंगे, सब अच्छे से जिएंगे, वही चीज़ अच्छी होती है। और ना किसी के पैसे की बर्बादी है, ना किसी लोगों की बर्बादी। ऑलरेडी हम एक बड़ी बीमारी से बहुत सारे लोगों ने फाइट किया है, लड़े हैं। अभी इन चीज़ों से लड़ने का क्या फ़ायदा? क्योंकि इंसान को तभी ज़िंदगी पता चली है कि ज़िंदगी क्या होती है। क्योंकि सांस कितनी इम्पोर्टेंट होती है, हवा कितनी इम्पोर्टेंट होती है, ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट होता है, वो समझ में आए। क्योंकि तभी मास्क लगा के घूमना पड़ रहा है, सांस घुटन हो जाती है कि दिन भर मास्क लगाओ, हर जगह मास्क लगाओ। लेकिन अभी फ़िलहाल वो थोड़ा प्रॉब्लम से बाहर निकले नहीं कि ये इनका ये चालू हो गया। तो इन चीज़ों पे जो बड़े लीडर्स होते हैं उनको ये सारी चीज़ें समझनी आनी चाहिए, ये पॉलिटिक्स दूर रख के। इस वजह से लोगों को नुकसान ना हो, ये सोचना चाहिए, किसी को नुकसान ना हो। ठीक है ना, उनका खुद का भी नुकसान हो, क्योंकि वो खुद का भी कंट्री का ये कर रहे। क्योंकि इनको क्या लगता है हमारा कितना हो, क्योंकि बड़ी कंट्री है तो ये बोलेगा कि हमारा क्या नुकसान होगा, इसको हम कब्जे में कर लेंगे। लेकिन किसी को खुशी से जीने तो, वो नहीं रहना चाहता आपके साथ, नहीं आना चाहता, क्यों ज़बरदस्ती किसी चीज़ को हासिल किया जाए। ठीक है। तो ज़बरदस्ती हासिल करने का क्या फ़ायदा? तो ये चीज़ें यूक्रेन को नहीं जाना है और रशिया को उसको लेना है, ये उनको बात समझ में नहीं आ रही है। तो इस वजह से ये युद्ध करके ज़बरदस्ती इनको बंदी बनाना, या बंदी बनाना मतलब उनको ज़बरदस्ती रखना। पहले तो किया करते थे, ऑलरेडी आज़ादी को बहुत साल हो चुके हैं, फिर भी इनमें अभी भी वही जगह को लेकर, ठीक है, कब्जा करके युद्ध राज करना चाहते हैं। ये गलत बात है। ठीक है। तो इस वजह से प्रॉब्लम ही खड़ी हो रही है। लेकिन और ये वॉर हो रहा है, और पहले से ही वॉर सीमावाद के लिए हुआ है, जगह के लिए हुआ है। ठीक है।
और वो जगह क्या है, देश के लिए होती है। तो इससे हमेशा से प्रॉब्लम ही होता है। तो इससे प्रॉब्लम से कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, ये उनको ही सोचना चाहिए कैसा निकाला जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंट्री इसमें अभी इन्वॉल्व ना हो जाए, नहीं तो ये पूरा वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। दो दो कंट्री लड़ रही है उसमें, और कोई सपोर्ट में खड़ा ना हो जाए, रशिया के खिलाफ़ कोई और ना आ जाए। फिर रशिया के खिलाफ़ हो गया तो फिर और भी बड़ा युद्ध हो जाएगा। फिर एक दूसरे से लड़ के कहीं ना कहीं पूरा लॉस ही लॉस, नुकसान ही नुकसान, पैसे की बर्बादी और लोगों की बर्बादी, लोग मर जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी। और डेवलपमेंट जो भी किया है वो फिर से हम पीछे चले जाएंगे, फिर से हमको वही स्पीड में ये करना पड़ेगा, क्योंकि 2 वॉर हो चुके हैं अभी तक, वर्ल्ड वॉर। अभी ये 3rd वॉर, वर्ल्ड वॉर ना हो, छोटा युद्ध है, दोनों में है तो ठीक है, लेकिन सारे इसमें और ना आए, ठीक है, और कंट्रीज़ ना शामिल हो जाए, नहीं तो बहुत बड़ा मैटर हो सकता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो फ़िलहाल होप करेंगे कि ये चीज़ें ना हो। और अगर मैं बात करूँ तो देखो, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत मार्केट दिखा देता हूँ कि इसने जो जिस टाइम में कोरोना के टाइम में जिस टाइप का इसने लॉस कराया था लोगों का, फिर थोड़ा थोड़ा करके देखो 1-2 महीना 3 महीने के अंदर उसको कवर कराया था। उसी तरीके से अभी लोगों को जो पैसा ये गिरावट आई है, फॉल हुआ है, उसी स्पीड में फिर ऊपर साइड आ जाए वही अच्छा रहेगा। और नीचे चला जाता है तो और ख़राब हालत हो सकती है लोगों की, फाइनेंशियल्स की, पोर्टफोलियो की, इन्वेस्टमेंट की। बट ये वॉर ना हो जाए, यही सबसे बेस्ट है, क्योंकि कोविड का सिचुएशन पे सॉल्यूशन लाया जा सक रहा था, लेकिन वॉर पे भी सॉल्यूशन लाना चाहिए, क्योंकि इससे इकोनॉमी पे ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉर में जो चीज़ें खर्च होती है बहुत ज़्यादा होती है। उसके जो वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, रॉकेट्स होते हैं, उसमें बहुत सारा पैसा लगा रहता है ऑलरेडी, तो वो पूरा बर्बाद हो जाता है। फिर से वो बनाना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती है, बट उसमें बहुत लोगों की जान चली जाती है। तो ये चीज़ें ना हो उतना अच्छा है। और सभी को सेफ़ रहना है, सभी को जीने का हक है, सभी को आगे बढ़ने का हक है, तो और शांति से जीने का हक है। तो सबको शांति प्रिय जीने दो, लाइफ है, सबको लाइफ एक बार मिलती है, तो कम से कम उतना समझ होना चाहिए। इतना एजुकेशन में लोग आगे गए, लेकिन ये बात क्यों नहीं समझते, यही मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आज़ादी के बाद तो लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि आज़ादी से कितना अच्छा लगता है। किसी को ज़बरदस्ती पाने के लिए या ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए ये चीज़ें करना बहुत गलत है। और ज़मीन लेने के लिए या जगह लेने के लिए इतना क्या करना, जिससे वो ज़मीन तो हमारे साथ आने वाली नहीं है, ठीक है। तो जो भी है, यही प्रॉब्लम है। और भी एक प्रॉब्लम है कि ऑयल उसकी वजह से बढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो ऑयल के प्राइजेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट में तो वही एक चीज़ ख़राब है, और इस वजह से ये प्रॉब्लम खड़ा है, ठीक है। तो कम से कम उतना वो प्रॉब्लम ना हो। ऑयल के अभी $105 के भाव से चल रहा है ऑयल, तो बहुत ख़राब है सिचुएशन। तो वो चीज़ पे कंट्रोल आ जाए तो उतना अच्छा है, और जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वही सबके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और जिस तरीके से इतना बड़ा फॉल, देखो इतना बड़ा फॉल अभी तक आया हुआ नहीं है, लेकिन ना आ जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा फॉल था। ये लगभग 50% का फॉल था। अभी मार्केट फ़िलहाल 10-15% ही गिरा है, ठीक है। तो 10-15% से 20%, 40%, 10-15% का गिरावट पकड़ के चल सकते हैं, लेकिन ये 50% हो गया तो बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि 50% इसका 9,000 का मार्केट होता है। 9,000 का मार्केट आ गया मतलब बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो आधे भाव हो जाएंगे, या आधे से भी ज़्यादा नीचे गिरेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल जिन्होंने ये चीज़ नहीं देखी होगी वो देख सकते हैं, उनको पता चलेगा मार्केट क्या होता है और किन लोगों का सुनना चाहिए, ये भी पता चलेगा। ये तो सीखने मिलेगा कि
अच्छा हुआ इनका सुना नहीं, ये चीज़ आपको पता चलेगी ऑलरेडी। और मैं खुद हमेशा से यही बताता है, किसी भी शेयर पे इतना भरोसा मत करो, और कोई भी शेयर में कुछ भी हो सकता है। मैं इसीलिए वैसे वीडियो दिखाता हूँ कि कोई भी शेयर की किस्मत पलट सकती है, कभी कोई अच्छा शेयर ख़राब भी हो सकता है और ख़राब शेयर अच्छा भी हो सकता है। तो सारी चीज़ें मैंने हमेशा अपने वीडियो में बताई है। मेरे वीडियो आपने अगर पूरे देखे होंगे, सही से देखे होंगे, जस्ट बाइक के रिकमेंडेशन के लिए आप मेरे चैनल पे आते रहेंगे तो बाइक की रिकमेंडेशन मोस्ट ऑफ नहीं होती है। एंड में मैं हर एक चीज़ बता देता हूँ, पूरा वीडियो एंड तक अगर किसी ने देखा होगा तो उनको सारी चीज़ें समझ में आती होगी कि मेरा कहने का मतलब क्या है। मोस्ट ऑफ लोग सिर्फ बाइंग की रिकमेंडेशन देखते, सेलिंग के रिकमेंडेशन देखते, बाकी कुछ नहीं। फिलहाल एक ही चीज़ करो कि जो पहले से इन्वेस्टेड है, अच्छे अच्छे शेयर्स होल्ड करते हैं, तो थोड़ा अगर पुरानी बाइंग है तो रखो, ठीक है। और अच्छे स्टॉक है तो रखो, क्योंकि कब मार्केट पलट जाए, कब चीज़ें अच्छी हो जाए पता नहीं, और या कब ज़्यादा से ज़्यादा गिर जाए वो भी नहीं पता। लेकिन चीज़ें हम पॉजिटिव पकड़ के चल सकते हैं अगर हम अच्छे शेयर में हैं। तो इस तरीके का मोमेंट अगर आ जाता है तो इस तरीके से पूरा गिरने के बाद तो थोड़ा थोड़ा करके आपका शेयर्स फिर से रिकवर हो जाएंगे, और उसके बाद तो इस तरीके की उछाल भी आगे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इस तरीके का आपको माइंडसेट रखना ही है कि इस तरीके का मोमेंट भी आ सकता है कभी लाइफ में, ठीक है। तो ये क्रैश हो गया, ये एक बड़ा क्राइसिस क्रैश हो गया, ये कोविड का था, और यहाँ पर कोई क्रैश अभी यहाँ तक तो गिरा है, ठीक है। ये लेवल तो तोड़ दिया, तो यहाँ से और कितना नीचे आएगा या कौन सा लेवल, ये देखो यहाँ पर ये 14 का प्राइस दिख रहा है, ऑलरेडी अभी 16 पे चल रहा है। और इसका जो लो है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, तो इसका जो 52 वीक लो है 14,000 का ही है। ये 14 तोड़ने के बाद फिर 12, 13, 10 कौन सा लेवल पकड़ेगा वो पता नहीं, बट ये 14 तोड़ने तक आप पॉजिटिव रहो, ठीक है। 14 का लेवल तोड़ने से पहले तक आप पॉजिटिव रह सकते हैं फिलहाल, क्योंकि और कितना गिरे, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है रशिया और यूक्रेन का, ठीक है। और इस वजह से लेकिन वॉर कहीं पर भी हो सेल ऑफ हो जाता है, और सेल लोग करना चालू कर देते हैं, इंडिया के हो या फॉरेन के हो। तो मेजॉरिटी लोग फॉरेन के भी इंडिया में इन्वेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़ी कंपनियों में, अच्छे अच्छे कंपनियों में वो भी उनका भी इन्वेस्टमेंट होता है, तो वहाँ से वो इन्वेस्टमेंट उठा लेते हैं, शेयर्स बेच देते हैं, तो उस वजह से मार्केट ज़बरदस्त फॉल होता है। तो ये चीज़ होती है मार्केट में, ये चीज़ आती है तो नए इन्वेस्टर्स होंगे, नए ट्रेडर्स होंगे, उनको ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि ऐसा होता है, कभी कभार हो जाता है, कोई कोई बड़ा क्राइसिस आ जाता है। लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूँ अच्छे शेयर्स में रहना अच्छा होता है, ख़राब शेयर में रहने से हमेशा लॉस ही होगा। तो अच्छे शेयर्स पकड़ के जिन्होंने रखे रहेंगे वो बेफिक्र रहो, और अगर प्रॉफिट में है तो बेचने की कोशिश कर सकते हो, अगर लॉस में है तो थोड़ा रुको, होल्ड करो, या थोड़ा और अच्छा कुछ न्यूज़ आ जाए, अच्छी चीज़ लगे तो फिर बाय करना चालू करो, ठीक है। उसके बाद शेयर्स बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब आपको थोड़ा प्राइस और सस्ते भाव पे और कुछ शेयर आपको मिल जाएंगे, ये समझ लेना, ठीक है। और मैं भी यही चीज़ करता हूँ जब भी शेयर्स, मैं तो पूरे जब तक ये नीचे जा रहे थे शेयर्स, तो मैंने दबा के शेयर्स उठा रहा था। इसी वजह से मैं हमेशा स्विंग करता हूँ, क्योंकि स्विंग से कुछ पैसे अपने पास फिर से आ जाते, प्रॉफिट आ जाता है, तो पैसे आ जाते, तो पैसे वो हम कभी जब मार्केट गिरे या शेयर कोई गिरे तो उसमें डालने के लिए, ठीक है। अगर इन्वेस्टेड ही रहूँ और नया कोई पैसा आए ही ना मेरे पास, तो फिर मेरा कैपिटल एक ही टाइप का बढ़ते जाएगा, या मार्केट गिरेगा तो मेरे पास तभी लेने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो जो भी शेयर्स मुझे प्रॉफिट देते थे मैं उसको बेच देता था, इसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग के वीडियोस डालते रहता हूँ। और फिलहाल ये भी दिन आपको देखना ज़रूरी होता है, तो ये दिन भी देखने मिल रहा है, तो ये भी देख लो कितना और कितना मार्केट गिरेगा, क्या गिरेगा, अपडेटेड तो रहोगे। मेरे चैनल पे इन्फॉर्मेशन आती जाएगी, तो चैनल को जस्ट सब्सक्राइब करो, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई फेंकने की चीज़ें नहीं है, कोई फेकम फाकी नहीं होगी कि आपको लगेगा कि मैं कुछ भी बड़ा चढ़ा के बता दूँ, तो बड़ा चढ़ा के ये चैनल पे नहीं बताया जाएगा। कोई शेयर आपको तुरंत जल्दी करोड़पति नहीं बनाने वाला है, तो वो सारी चीज़ें
फेक होती है। मोस्ट ऑफ लोग अगर उनके पास ही इतना आ जाता पैसा तो उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती किसी और चीज़ करने की या क्लासेस लेने या कोचिंग करने की, ठीक है। तो फिलहाल ये चीज़ है लॉन्ग टर्म में बनती है, तो मैं लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ और वही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म करो, आराम आराम से पैसा बनेगा, बट बनेगा ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो फिलहाल ऐसी सिचुएशन में हो आप, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा होल्ड कर सकते हो और ऐसी पूरी आधी तक आने की भी नौबत आ जाए, शेयर इतना या कंपनी मार्केट इतना गिर भी जाए, तो फिर भी आप में उतना पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आप ही नहीं तो बड़े बड़े इन्वेस्टर का भी पोर्टफोलियो नीचे चला जाता है, ठीक है। तो उनको लगता है कि ये टाइम पे बाइंग करना चाहिए, और या फिर उन्होंने ही बेचा होता है कि बड़े इन्वेस्टर ने ही बेचा होते हैं शेयर, तो उनको ये टाइम पे बाई बहुत करना होता है, क्योंकि देखो बेचने के बाद यहाँ पर बहुत सारा पैसा मिला रहता है और यहाँ पर अभी डबल क्वांटिटीज़ में उनको वो शेयर्स मिलेंगे। तो जहाँ पर ये यहाँ पे 100 क्वांटिटी, लाख क्वांटिटी या 1 करोड़ क्वांटिटी मिलती थी, यहाँ पर 2 करोड़ क्वांटिटी आधे भाव में मिल जाएगी। तो यहाँ पर उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है, फिर यहाँ से फिर वो शेयर्स पूरे बढ़ने चालू हो जाते हैं। तो और ये 2 करोड़ के फिर यहाँ पे 4 करोड़ हो जाते हैं। तो ये 1 करोड़ था, फिर यहाँ पे 2 करोड़ की वैल्यू का उनको शेयर मिल गया, फिर यहाँ पर 4 करोड़ की वैल्यू बन गई। तो यही चीज़ों से उनको पैसा बन जाता है, इसी तरीके से वो कमाते हैं। तो बट वो लोग ऑलरेडी प्रॉफिट में होते तभी बेचते हैं। तो जैसे मैं प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद बेच देता था, तो प्रॉफिट आने के बाद ही बेचना चाहिए तो हर टाइम पे। लेकिन अभी ये मौका मिला है उनको कि अभी बेचना चाहिए, फिर बाद में ख़रीदना चाहिए, बट लॉस मेकिंग को बेचने से लॉस ही होता है। तो फिलहाल क्योंकि कब वो फिर से पॉजिटिव मूवमेंट करे वो पता नहीं होता है, ठीक है। तो फिलहाल वेट करके चल सकते हो, थोड़ा होल्ड करो, पेशेंस रखो, और नई बाइंग करनी है नहीं करनी है, जब तक आप में कॉन्फिडेंस ना आए तब तक नई बाइंग मत करो, ठीक है। क्योंकि मार्केट को पहला देख लो, समझ लो, पढ़ लो, सीख लो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, चैनल पे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मैं देते रहूँगा, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से घाटा नहीं होने वाला, इन्फॉर्मेशन अच्छी अच्छी मिलेगी, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जिसमें प्रॉफिट होगी वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सब्सक्राइब करके रखो और लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।